हाय वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने किया था ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के, हमने दो कॉन्सेप्ट कर दिए थे। दो कॉन्सेप्ट को मतलब कि जो दो मैंने कॉन्सेप्ट कराया था उसमें कुछ ऐसे टॉपिक मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पे हमने द का यूज़ करना है और कहाँ पे हमने द का यूज़ नहीं करना है। यानी कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का मतलब ये होता है कि द का यूज़ हमने कहाँ नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा है ना तो लास्ट वीडियो में जाइए, वहाँ पे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के नाम से टॉपिक है, तो उस पर आप देख सकते हैं। मैंने दो टॉपिक करा दिया था कि द का यूज़ कहाँ नहीं करना है। जैसे आप मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर, इन सबसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और लाइफ, डेथ, बर्थ, स्पोर्ट्स, गेम, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इन सब के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ कभी नहीं करते हैं। मान लो अगर आपने इसमें द का यूज़ करना हो तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक सेंस होना चाहिए। सेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि दो टाइप के सेंस होते हैं, जनरल सेंस एंड पर्टिकुलर सेंस। जनरल सेंस में हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं, आजीवन द का यूज़ हम नहीं करेंगे, जबकि हम करते हैं पर्टिकुलर सेंस में द का यूज़ करते हैं। ये मैंने पहला कॉन्सेप्ट करा दिया था। सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, जैसे द का यूज़ हम कहाँ नहीं करते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, बेड, इन सब के साथ हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, जब हम बात कर रहे हो पर्पस की बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं, पर्पस की। पर्पस का मतलब क्या होता है, यानी कि प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस का मतलब है जैसे आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, तो वो हमारा प्राइमरी पर्पस है। अगर आप पढ़ने के बजाय वहाँ पे खेलने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो वो होता है सेकेंडरी पर्पस। तो सेकेंडरी पर्पस के साथ हमने द यूज़ करना होता है, और प्राइमरी के साथ हम कभी भी, प्राइमरी पर्पस के साथ हम कभी भी द का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो ये मैंने सब कुछ करा दिया वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो में रिपीट करके देख लीजिए, पिछला वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं टॉपिक को। तो आज हम थर्ड कॉन्सेप्ट करने वाले हैं कि थर्ड कॉन्सेप्ट में हमने क्या करना है, द का यूज़ कहाँ नहीं करने है। देखिए पॉइंट लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखना है हमने नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मतलब कि द, नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम ऑफ सिटी, टाउन, विलेज, मोहल्ला। यानी कि इन सबके से पहले हमने क्या नहीं करना है, द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर करना है तो फिर कैसे करें। अगर इसके बाद हमने द आर्टिकल लगाने ही लगाना है, इससे पहले बाद में नहीं। अगर आपको इससे पहले हमने द आर्टिकल लगाना हो तो हमें क्या होना चाहिए, अगर इससे पहले हमने द आर्टिकल यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल कैन बी यूज व्हेन दीज वर्ड्स आर written itself in the sentence the use। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ मोहल्ला, इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें रिटर्न इटसेल्फ, यानी कि इसके बाद हमें ये सब दोबारा से मेंशन करना पड़ेगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा द नेहरू विहार इज डर्टी, द नेहरू विहार इज डर्टी सिटी या टाउन, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है, मैंने ऊपर बताया कि नो आर्टिकल यूज बिफोर नेम ऑफ सिटी। नेम ऑफ सिटी ये एक सिटी का नाम है या टाउन का नाम है, कुछ भी समझ सकते हो आप। सिटी के नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने द का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे हमने द का यूज़ नहीं करना है। अगर मैंने मान लो द का यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, द नेहरू विहार इज डर्टी सिटी। दोबारा से मैंने क्या कर दिया, इसी चीज़ को मेंशन कर दिया। अगर मान लो ये टाउन है तो यहाँ पे क्या होगा, डर्टी टाउन आएगा। विलेज है तो डर्टी विलेज आएगा। मोहल्ला है तो डर्टी मोहल्ला आएगा। तो इसके साथ हमें क्या करना, दोबारा से रिटर्न इटसेल्फ, यानी कि दोबारा हमें इस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, द को लगा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सही होगा। आप गलती से भी मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे मैंने कहा आई लिव इन, जैसे मैंने कहा आई, जैसे और एग्जांपल देता हूँ, पहले इसे इरेज कर देता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। देखिए एग्जांपल देख लीजिए क्या बोलता है। एग्जांपल बोलता है जैसे आई
live in the टाउन का नाम दे दो, आई एम लिव इन द बुटेला टाउन, आई लिव इन बुटेला टाउन, या फिर आप बोल सकते हैं आई लिव इन द बुटेला। तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द लगा दिया, यहाँ पे द लग गया तो ये गलत है। अगर मान लो द नहीं लगाना है तो हम क्या करेंगे, आई लिव इन बुटेला, आई लिव इन बुटेला, तो ये सही हो जाएगा। अगर आपने द को यूज़ करना है तो हमें दोबारा से मेंशन करना पड़ेगा कि वो टाउन है, सिटी है, विलेज है या फिर मोहल्ला है, तो वहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज़ करना है। अदरवाइज इन सब के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट आप देख लिए, आई होप आपको समझ आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, सर आपने जल्दी करा दिया, आपने पता नहीं क्या क्या बता दिया, हाँ दिमाग से बाहर जा रहा है। बट कॉन्सेप्ट को समझना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। यहाँ पे रटाने के लिए नहीं आया हूँ कि रट जाओ, इसको दिमाग में रख दो। नो, कॉन्सेप्ट को समझना है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम ऑफ विलेज, टाउन, सिटी, मोहल्ला। इन सब के नेम के साथ, नेम ऑफ मोहल्ला, इन सब के साथ द यूज नहीं करेंगे। नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ मोहल्ला से पहले हम द यूज नहीं करेंगे। अगर आपने द यूज करना है तो इसके बाद हमें ये सब मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा द आई लिव इन द बुटेला टाउन, आई लिव इन द बुटेला विलेज, आई लिव इन द बुटेला मोहल्ला, आई लिव इन द बुटेला सिटी, तो हमें बार मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप मेंशन नहीं करते हो, अगर आप ऐसे लिखते हो आई लिव इन द बुटेला, तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आई लिव इन द चंडीगढ़ सिटी, आई लिव इन द चंडीगढ़ सिटी करना पड़ेगा। अगर आपने आई लिव इन द चंडीगढ़ कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में मेंशन करना पड़ेगा। अगर मान लो द नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई लिव इन चंडीगढ़ बोल सकते हैं, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि द का यूज़ करना है कि नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्लियर हो गया, ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए हम, अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अगला कॉन्सेप्ट बोलता है, जैसे लिखा मैंने द हिंदी, और दूसरा लिखा मैंने द हिंदी लैंग्वेज। अब बताइए इसमें सेंटेंस कौन सा सही है। अभी आपको दोनों देखिए क्या लग रहा है कि दोनों सही है, ऐसा लग रहा है दोनों सही लग रहा है। बट क्या होगा, ऊपर वाला सेंटेंस गलत होगा, सेकंड वाला सेंटेंस आपका सही होगा। क्यों सेंटेंस सही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बोलता है, देखिए यहाँ लिख सकते हैं नो आर्टिकल यूज बिफोर the name of language, यानी कि द लैंग्वेज के नेम से पहले हमने द आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज मेंशन करना पड़ेगा। देन यू कैन राइट योर सेंटेंस, देन यू कैन करेक्ट योर सेंटेंस। अगर आपका इस तरह से कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा द हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, द उर्दू लैंग्वेज, द मराठी लैंग्वेज, द भोजपुरी लैंग्वेज, जैसा मर्जी लैंग्वेज आपने लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज को मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप लैंग्वेज मेंशन नहीं करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये था हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, बहुत ही ईजी है। ठीक है, समझ आ गया। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये था हमारा थर्ड एंड फोर्थ था, ये हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जैसे लिखा मैंने द दिवाली, और दूसरा लिखा मैंने द दिवाली फेस्टिवल। फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द का यूज नहीं करना था, यहाँ पे द का यूज करना था। तो कौन से बोलता है कि नो आर्टिकल यूज बिफोर, नो आर्टिकल, ध्यान से सुनना है, नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। यानी कि फेस्टिवल के नेम से पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करते हैं। और अगर द का यूज करना है तो, और अगर आपने द का यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। ये है द प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल प्लस हमें फेस्टिवल मेंशन करना पड़ेगा। फेस्टिवल हमें क्या करना पड़ेगा, फेस्टिवल
मेंशन, यानी कि शॉर्ट में लिखा है, ये ऐसा मत लिखना कि फेस्ट मत करना, ये शॉर्ट में फेस्टिवल है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, द दिवाली फेस्टिवल, द होली फेस्टिवल, द न्यू ईयर फेस्टिवल, द बैसाखी फेस्टिवल, जो भी आपका फेस्टिवल आता है उस सबसे पहले हमने द तब लगाना है जब आपने लास्ट में दोबारा से फेस्टिवल को मेंशन कर रहे होंगे, यानी कि तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। हो गया कॉन्सेप्ट। तो बताइए कहाँ है मुश्किल, ये बहुत ही इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया ना तो आपका राइटिंग में कभी भी गलत नहीं होगा, आपका राइटिंग स्किल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपका राइटिंग स्किल भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जैसे लिखा मैंने, द विंटर, इसको लिखा मैंने द विंटर सीजन। अब क्या है इसमें, फर्स्ट वाले में द यूज नहीं होगा, गलत है, और सेकंड वाला हमारा सही है। यहाँ पे क्या हो गया, द का यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम ऑफ सीजन। बोलते कि नहीं बोलते, नो आर्टिकल यूज, नो आर्टिकल मीन्स द की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नो आर्टिकल यूज बिफोर द नेम ऑफ सीजन, यानी कि सीजन के नेम से पहले हम द आर्टिकल का यूज कभी नहीं करेंगे। और अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, और अगर आपने करना हो तो द के बाद हमने क्या लगाना है, नेम ऑफ सीजन प्लस सीजन दोबारा से मेंशन कर देंगे तो सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। तो बताइए राइटिंग स्किल करने में कितना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो आपका राइटिंग स्किल में बहुत सारे मिस्टेक्स, बहुत सारे एरर फाउंड हो सकता है। तो गलती करने से बचे, पहले कॉन्सेप्ट को समझे, देन जितना मर्जी आप लिखना है लिख लें फिर आप। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, यानी कि द हम तब लगाएंगे, द विंटर सीजन हम लगा सकते हैं। अगर आप द विंटर बोलेंगे, द समर बोलेंगे, द ऑटम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके बाद हमें सीजन को मेंशन करना पड़ेगा अगर द लगाना है। अगर द नहीं लगाना है तो विंटर बोल सकते हैं, विंटर है, विंटर इज वेरी वंडरफुल सीजन। तो बाद में सीजन तो लगाने पड़ेगा, तो इसीलिए हम द लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा अगला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सीजन सबके साथ हो गया। अब मेरे पास आ गया जैसे माई, आर, योर, हिज, देयर्स, नो, ईच, एवरी, इधर, नीदर। इन सब के बाद हम क्या करते हैं, नाउन का यूज करते हैं और आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं करते हैं। आर्टिकल मीन्स ए, एन, द का यूज हम कभी भी नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा माई द नेम इज संजय, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द लगा दिया, तो द का यूज कभी भी हम नहीं करेंगे। तो इन सब के साथ हम क्या करते हैं, अगर नाउन लगाते हैं, जैसे लिखा मैंने माय नेम इज संजय, तो नाउन लगा देंगे। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, हम लगा नाउन आ जाएगा। ठीक है, नो वन लगा सकते हैं, ईच बॉय लगा सकते हैं, एवरी बॉय लिख सकते हैं, इधर बॉय, नीदर बॉय, जो मर्जी लगाओ, इसके बाद नाउन आएगा। बट इसके बाद आर्टिकल का यूज कभी नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट बताइए, इजी है ना। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो दोबारा बता देंगे आपको, चाहे आप 10 बार पूछो 10 बार आपको समझा देंगे, बट कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो बार बार समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट बोलता है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वेराइटी ऑफ, इस तरह के जितने भी आता है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, इन सब के बाद आने वाले नाउन से पहले लिखिए, इन सब के बाद आने वाले नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यानी कि इन सब से पहले, इन सब के बाद आने वाले नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। देखिए कैसे नहीं होता है, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ
मैन, गलत। यानी कि काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर आप आर्टिकल यूज करते हैं तो गलत होगा। तो आप बोलेंगे सर करना है तो कैसे करना है, आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो इसके बाद लगाना हो तो कैसे लगाएं। तो इसके बाद अगर आपने यूज करना है तो हम लगा सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इसी को रिपीट कर सकते हैं। देखिए काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद, वेराइटी ऑफ के बाद हम आर्टिकल का यूज तब करेंगे, ध्यान से सुनना है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज हम तब करेंगे जब आपका सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। कैसा हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। इसको लिखना है, अरे ध्यान कहाँ दे रहे हो आप भाई, लिखना है इसको। यानी कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज तब करेंगे जब आपका सेंटेंस क्या हो, इंटेरोगेटिव में हो। कैसा सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव हो। दोबारा सुनिए, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग तब किया जाता है जब आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इन सब के बाद आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आर्टिकल में ए एंड द का कोई भी आर्टिकल आ सकता है तो हम यूज़ करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने लिखा व्हाट काइंड ऑफ अ सिंगर इज ही, क्वेश्चन मार्क। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ सिंगर इज ही, अब इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्या कहा था, सेकंड कौन सा बोला था कि काइंड ऑफ, ये जैसे हो गया काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज तब करेंगे जब आपका सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव। पता नहीं है आपको, पता नहीं है तो जाइए ना प्रोनाउन में पढ़िए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है ना, मैंने कराया था। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, इंटेरोगेटिव है। इन विच क्लास डू यू रीड, इंटेरोगेटिव है। व्हाई आर यू लाफिंग, ये इंटेरोगेटिव है। व्हाई आर यू क्राइंग, इंटेरोगेटिव है। हु आर यू, इंटेरोगेटिव है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनाब, हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसी को इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो ये सेंटेंस क्वेश्चन में है कि नहीं है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को पहचानने क्या है, लास्ट में अगर इंटेरोगेशन का साइन लगा हो तो ये मतलब कि इंटेरोगेटिव ही है। तो यानी क्या क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ मैंने लगा दिया व्हाट काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज किया जाएगा कब, जब सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। तो ये वाला हमारा सही होगा, ये वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। तो ये था हमारा कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, मतलब कि आर्टिकल का यूज कैसे करना है। मैंने आपको पूरा करा दिया है कि हाउ टू यूज ए एन और द आर्टिकल, एंड ओमिशन ऑफ द आर्टिकल भी मैंने करा दिया कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया है। अब आप इजीली कॉमन एरर फाइंड कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं। अब आप इजीली जो है कॉमन एरर फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन एरर कब लाओगे सर, आपके दिमाग में आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 100% कॉमन एरर लेके आ रहा हूँ, किसका, आर्टिकल का। तो आप मेरी वीडियो पे बने रहिए और वेट कीजिए अगला टॉपिक का। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉमन एरर, किसका, आर्टिकल। हम देखेंगे कि आपको कितना आर्टिकल का नॉलेज हो गया। अगर नहीं आता ना, नॉलेज नहीं हुआ, वहीं पता चलेगा कि आपको आर्टिकल समझ आया कि नहीं आया। क्लियर हो गया। तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया है उसी से रिलेटेड मैं कॉमन एरर लेके आऊँगा। अदरवाइज जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट सबका सेम है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, समझिए, इंग्लिश सीखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ हर दिन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।